बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का फिज़िक्स का आज हमारा बच्चे थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम बॉल एंड बाउल सिस्टम को स्टडी करेंगे। जिस तरीके से आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, हम लोगों ने मैस अटैच टू अ स्प्रिंग को स्टडी किया था, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मिसाल थी। उसी की आज दूसरी मिसाल पे हम लेके चल रहे हैं, उसी को स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें अब क्या है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल जब हमने देखा था, इसको हमने अंडरस्टैंड किया था कंसेप्ट को, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी एक मिसाल बॉल एंड बाउल सिस्टम है। इसमें बॉल को अगर एक गेंद लेकर एक बॉल लेके उसको बाउल में रख दिया जाए, जैसा कि यहाँ पे फिगर में भी आपको दिखाया गया है, और उसके बाद फिर उसको इसके एक एज पे ले जाकर छोड़ा जाए, तो ये बिल्कुल वैसे ही मूव करेगा। इसके एट्रीब्यूट्स वैसे के ही होंगे जिस तरह के हमने लास्ट लेक्चर्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखा है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि हम इसको, अगर आपको वो इसी तरीके से क्लियर हो तो आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करेंगे पहले आप मैस अटैच टू स्प्रिंग वाला जो कंसेप्ट है, जो एग्जांपल है, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। वो काफ़ी डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपके लिए इस एग्जाम्पल को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। जी, तो अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। बॉल एंड बाउल सिस्टम, सबसे पहले डायग्राम में राइट साइड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें हमारे पास सेंटर में जो ओ पोजीशन है वो हमारी मीन पोजीशन है, या रेस्ट पोजीशन जिसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा राइट साइड पे ए जो पोजीशन है वो उसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, और बी जो है हमारी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। अब जब यहाँ पे इसमें जो वेट है वो W इज इक्वल टू एम जी के फॉर्मूले से हम मेजर कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है वेट के लिए। अब देख लेते हैं उसमें क्या कह रहा है वो। द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो कहता है कि जो अगर एक गेंद को बाउल में रख दिया जाए तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मिसाल होगी। अब बच्चे आगे आप लोगों ने कोशिश ये करें कि आप इसको भी आगे पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, ताकि हमारे लिए इसको पढ़ना और आपके लिए खुद भी, और इसको याद भी करना, उसको पढ़ना भी, और दूसरा आपकी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो आपके लिए उतना ही ये अच्छा होगा। तो वो कहता है नंबर 1 पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन द बॉल इज एट द मीन पोजीशन ओ। कहता है जब बॉल कहाँ पे होगी, मीन पोजीशन ओ पे, यानी सेंटर में। दैट इज द सेंटर ऑफ द बाउल, जो कि बाउल का सेंटर है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो। तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगी, वो जीरो हो जाएगी, यानी इसके तमाम फोर्सेस का जो सम है वो जीरो होगा। तो इस यहां तक आप पॉइंट नंबर 1 कह सकते हैं। इससे आगे चलते हैं। इन दिस पोजीशन वेट ऑफ द बॉल एक्ट्स डाउनवर्ड एंड इज इक्वल टू द अपवर्ड एंड नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बाउल। अब इसके ऊपर एक्चुअली हम कर के रहे हैं, हम कह रहे हैं, वो कहता है इस पोजीशन में जिसका वेट है वो, हमें पता है वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है, और जो बाउल है उसकी अपवर्ड फोर्स है वो इसको ऊपर की तरफ पुश करेगी। तो दोनों फोर्सेस की जो वैल्यू है वो आपस में बराबर है, जिसकी वजह से ये स्टिल पड़ा हुआ है, बॉल मूव नहीं कर रहा या ऊपर नीचे नहीं हो रहा। तो यहाँ तक पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। सॉरी, हेंस देयर इज नो मोशन। यहाँ तक पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ इफ द वी पुटिंग द बॉल टू पोजीशन ए एंड देन रिलीज इट, द बॉल विल start moving towards the mean position or due to the restoring force caused by its weight। अब सेम जैसे वहां पे हम स्प्रिंग को एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेके जाते थे, यहाँ पे भी हमने इसको बॉल को लिया और उसको उठाकर एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए। तो क्या होगा, ये यहाँ पे जाकर हम इसको रिलीज करेंगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। आगे एट पोजीशन ओ द बॉल गेट्स मैक्सिमम स्पीड एंड ड्यू टू द इनर्शिया इट मूव्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन बी। उसी तरीके से वहां पे भी जिस तरह सेंटर में आके हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जीरो और स्पीड मैक्सिमम होती थी, यहाँ पे भी यही चीज़ होगी। यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम और रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाएगी। अब अपनी स्पीड की वजह से इनर्शिया के लॉ के मुताबिक अपने उस जगह पे स्टिल नहीं होगा या साकिन नहीं होगा, बल्कि ये आगे चलना स्टार्ट करेगा और अगले एक्सट्रीम पे चला जाएगा। जी, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा। उसके बाद while going towards the position B the speed of the ball decreases due to the restoring force which acts towards the mean position at the, और इसके बाद जब ये यहाँ से सेंटर से O की तरफ जा रहा है, इसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। और स्पीड क्योंकि डिक्रीज हो रही है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है रिस्टोरिंग फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एट द पोजीशन बी द बॉल स्टॉप्स फॉर अ व्हाइल एंड देन अगेन मूव्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ अंडर द एक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। तो जी ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे बी पोजीशन पे जाके ये वापस सेंटर की तरफ मूव कर रहा स्टार्ट करेगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। आगे इसका हम रिजल्ट लिख सकते हैं, दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल कंटिन्यूज अबाउट द मीन पोजीशन ओ टिल इट्स एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो अब ये होगा कि ये तब तक ऐसे से मूव करता रहेगा जितनी देर तक इसके अंदर फ्रिक्शन की वजह से ये बिल्कुल एनर्जी लॉस्ट करके,
तो स्टिल नहीं हो रहा था। इसकी आप क्या ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं, आप एक ऐसा करें कि शीशे का बाउल ले लें जिसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन हो, और दूसरा मिट्टी का या पत्थर का कोई बाउल ले लें जिसकी पर फ्रिक्शन थोड़ी ज़्यादा हो, और उसके अंदर बॉल को जब आप मूव कराना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे जिस सरफेस पे फ्रिक्शन कम है वहाँ पे बॉडी या बॉल ज़्यादा देर तक मूव करता रहेगा, और जो सरफेस फ्रिक्शन वाली है उसके ऊपर ये कम या थोड़ी देर के लिए मूव करेगा। तो उसकी रीज़न क्या है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो रही है और उसकी वजह से वो मूव करना जल्दी छोड़ देगा। दस द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल अबाउट अ मीन पोजीशन प्लेस्ड इन अ बाउल इज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसकी ये जो एग्जांपल है ये किसकी मिसाल हो जाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। चलते हैं उर्दू की तरफ। जी उर्दू वाले बच्चों के लिए भी वो भी ये डायग्राम पहले देख लें, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले अपने वजाहत की थी वैसे ही ये भी डायग्राम है आपकी, आपको यहाँ पे बनाएंगे भी अपनी टॉपिक के साथ, और आपको ये अच्छे तरीके से समझ भी आनी चाहिए। यहाँ पे हमारा सेंटर पोजीशन ओ है जिसके ऊपर हमारे पास दो फोर्स एक्चुअली एक्ट कर रही हैं, एक वेट है जो नीचे की तरफ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी रेजिस्टेंस फोर्स जो है बाउल की जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब उसी तरीके से हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले जाकर रिलीज करते हैं, और फिर ये ए वापस ओ पे आके तो बी की तरफ जाता है, और इस तरीके से ये मूवमेंट करता रहता है। तो आगे हम अपना टॉपिक देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और मिसाल बाउल में पड़े हुए बॉल की मोशन है। अब उसका यहाँ पे आप लोग इसको यानी कि मेंशन, ये वैसे उसने बताया कि हमारे पास ये उसकी एक मिसाल है जो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा पॉइंट नंबर 1, जब बॉल वस्ती पोजीशन यानी बाउल के सेंटर में पड़ा होता है तो इस पर नेट अमल करने वाली नेट फोर्स सिफर होती है। नेट फोर्स का क्या मतलब कि किसी बॉडी पे एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्ट या सम या टोटल निकाल लेना, उनको सबको जमा कर लेना या इकट्ठा कर लेना, वो उसका नेट फोर्स कहलाता है। तो वो कहता है किसी बाउल पर जब जब हमने उसको सेंटर में रखा हुआ है उसके ऊपर तमाम फोर्सेज जो हैं वो जीरो हैं। अब इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, इस पोजीशन में बॉल का वजन नीचे की तरफ और बाउल की सतह के नॉर्मल रिएक्शन आर जो ऊपर की तरफ अमल करता है कि मसावी है, लिहाजा बॉल मोशन नहीं करता यानी बॉल मूव नहीं करता। तो यहाँ तक पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। वो कहता है कि जब उसको हमने इस तरह स्टिल सेंटर में रखा हुआ था तो उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रही थी, एक उसका वेट था जैसे मैंने पहले बताया वो नीचे की तरफ, और उसके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स है जो बाउल का सरफेस है वो भी उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है जिसको आर से रिप्रेजेंट किया है। ये दोनों फोर्सेज आपस में इक्वल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होती हैं और मुखालिफ सिमत में होती हैं जिसकी वजह से ये मूव नहीं करता। यहाँ तक पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। अब अगर बॉल के पोजीशन ए पर लाकर छोड़ दिया जाए तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वस्ती पोजीशन की तरफ मोशन शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये कहता है जब इसको ए पोजीशन पर लाकर छोड़ेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वस्ती पोजीशन की तरफ मोशन करना शुरू कर देगा। पोजीशन ओ पर बॉल की स्पीड ज़्यादा हो जाती है और इनर्शिया की वजह से ये इंतहाई पोजीशन बी की तरफ मोशन करता है। अब वो नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है पोजीशन ओ पर जैसे जैसे ये एक्सट्रीम से यानी ए पॉइंट से अगर आप देखें तो नीचे की तरफ आएगा तो इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी और रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी। यहाँ पे इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मैक्सिमम होगी और स्पीड 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस मूव करना शुरू करेगा और जब ये इस पोजीशन में पहुंचेगा तो उसकी स्पीड मैक्सिमम हो चुकी होगी लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाएगी। तो पहले हम इस पोजीशन पॉइंट को देख लेते हैं। वो कहता है पोजीशन अगर बॉल को पोजीशन ए पर लाकर छोड़ दिया जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वस्ती पोजीशन ओ की तरफ मोशन शुरू कर देता है। पोजीशन ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। आगे नेक्स्ट उससे अगला पॉइंट है पोजीशन ओ पर बॉल की स्पीड ज़्यादा होती है और इनर्शिया की वजह से इंतहाई पोजीशन बी की तरफ मोशन शुरू कर देता है। इस दौरान रिस्टोरिंग फोर्स जो कि वस्ती पोजीशन की तरफ है की वजह से बॉल की स्पीड कम हो जाती है। अब इसने क्या बताया है यहाँ से, अब ये यहाँ पे चूंकि स्पीड मैक्सिमम थी तो इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं, यानी अपना मैस की वजह से या इसकी जो ऊपर अपनी बॉडी है उसकी वजह से जो इसके अंदर फोर्स स्पीड इसने जो अटेन कर ली हुई थी उसकी वजह से स्टिल नहीं होगा, ये इसको आगे ए बी पोजीशन की तरफ मूव करता जाएगा यानी उस तरफ को चल पड़ेगा। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे आके इसकी अगेन स्पीड हमारी 0 हो जाएगी और रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी और ये वहाँ से वापस मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये उसने बताया कि ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, यानी यहाँ से जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो स्पीड कम हो रही है और रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज हो रही है। उससे अगले पॉइंट में वो बताता है पोजीशन बी पर बॉल मुख्तलिफ वक्त के लिए ठहरता है और फिर रिस्टोरिंग फोर्स के जरिए सर वस्ती पोजीशन की तरफ दोबारा मोशन शुरू कर देता है और उसके बाद यहाँ पे जाके तो थोड़ी देर के लिए ठहरेगा और वापस पोजीशन ओ की तरफ मोशन करना शुरू कर देगा। अब आगे इसका नतीजा आ गया है बॉल वस्ती पोजीशन हो के इर्द गिर्द अपनी इस मोशन को इस वक्त तक दोहराता है जब तक कि फ्रिक्शन की वजह से इसकी सारी एनर्जी ज़ाया नहीं हो जाती। लिहाजा बाउल के अंदर पड़े हुए बॉल की वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द की मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं या उसकी एक मिसाल होगी।
तो लिहाजा इसकी जो मूवमेंट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गई। अच्छे तरीके से बच्चे इसको याद कर लें, एग्जांपल मैंने आपको ये पहले भी दी थी, अब उसकी डिटेल में भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन कोशिश करें इसको समझने से पहले आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो लास्ट लेक्चर है मेरा मैथ्स अटैच टू स्प्रिंग या स्प्रिंग से बंधे हुए मैथ्स वाला टॉपिक, उसको अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि आपके लिए इसको समझना मजीद आसान हो जाए। होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा।